और भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करवा रहा है। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। तवील अरसे से भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि हम देख रहे हैं भारत की जानिब से एक के बाद एक जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं, जुल्म और जबर जो है भारत की जानिब से देखा जा रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जाली इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं मासूम कश्मीरियों के, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जाली इनकाउंटर्स करेंगे और फिर कहेंगे ये दहशतगर्द हैं, कोई जेल में किसी को पकड़ेंगे, किसी को घर से उठाएंगे, ना तो वहां पे मीडिया है जो रिपोर्ट कर सके। भारतीय मीडिया तो बिल्कुल आपको पता है इस वक्त भारतीय हुकूमत का ही एक बाजू है। इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं। लोकल लोग सहमे हुए हैं। कश्मीरी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुनिया उनके लिए खामोश बैठी है। सिर्फ पाकिस्तान आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि हम हर कीमत पे जो कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उस हवाले से उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये जो हम आवाज उठा रहे हैं कि ये इनकाउंटर बंद किए जाएं, ये कश्मीरियों को जेलों से निकाल के, घरों से निकाल के या उनके घरों को तबाह करना, मिसमार करना, ये मैं समझता हूँ इंतहाई जुल्म और ज्यादती है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये भी बताऊं आपको कि कल जिस अंदाज से अमेरिकी सदर ने बात की है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, अब ये अमेरिका ने एक हिसाब की, आप इसको कह लें कि स्नब किया है भारतीय हुकूमत को कि आप अपने मसलों को हल करें, आप अपने मसलों को फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मसले को मैक्सिमम इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। और इंटरनेशनलाइज करने का तरीका यही है, दुनिया को बताया जाए कि ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए जाएं, वो ये कश्मीरियों के घरों में घुसते हैं, उनके घर गिराते हैं, मिसमार करते हैं, इनको बच्चों को निकालते हैं, उनके यंग लड़कों को निकाल के कत्ल कर देते हैं और कहते हैं ये जो थे ये दहशतगर्द हैं, ये हुकूमत के खिलाफ हैं। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कानून नहीं है, कोई इंसाफ की चीज नहीं है वहां पे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान 78 ईयर्स से पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान एक आवाज ना हो तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की तो कोई बात ही ना करे। पाकिस्तान आज भी हक के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के सिपह सालार ने हमेशा ये कहा है कि हम खड़े रहेंगे, हम आपकी मदद करते रहेंगे, हम पाकिस्तान हुकूमत डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल हम आवाज उठाते रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस वक्त इंडिया की स्टोरी को नहीं मान रही। इस वक्त तमाम इंडियन मीडिया जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया को ये कह रहा है कि आप इनको दहशतगर्द को, इंटरनेशनल मीडिया नहीं लिखता उनको दहशतगर्द, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इस टेरिटरी के ऊपर। से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी भारत नाराज है कि वो नहीं लिख रहा जो चाहते हैं लिखे। सो वो हर एक से नाराज है, कहते हैं हमारी स्टोरी मानो। और अब खास तौर पे ये जो यंग कश्मीरियों के साथ होगा और उनको घरों से निकाल के शहीद करने वाला जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर मजीद आवाज बुलंद हो। और भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करवा रहा है। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। तवील अरसे से भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि हम देख रहे हैं भारत की जानिब से एक के बाद एक जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं, जुल्म और जबर जो है भारत की जानिब से देखा जा रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जाली इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं मासूम कश्मीरियों के, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जाली इनकाउंटर्स करेंगे और फिर कहेंगे ये दहशतगर्द हैं, कोई जेल में किसी को पकड़ेंगे, किसी को घर से उठाएंगे, ना तो वहां पे मीडिया है जो रिपोर्ट कर सके। भारतीय मीडिया तो बिल्कुल आपको पता है इस वक्त भारतीय हुकूमत का ही एक बाजू है। इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं। लोकल लोग सहमे हुए हैं। कश्मीरी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुनिया उनके लिए खामोश बैठी है। सिर्फ पाकिस्तान आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि हम हर कीमत पे जो कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है
उस हवाले से उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये जो हम आवाज उठा रहे हैं कि ये इनकाउंटर बंद किए जाएं, ये कश्मीरियों को जेलों से निकाल के, घरों से निकाल के या उनके घरों को तबाह करना, मिसमार करना, ये मैं समझता हूँ इंतहाई जुल्म और ज्यादती है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये भी बताऊँ आपको कि कल जिस अंदाज से अमेरिकी सदर ने बात की है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, अब ये अमेरिका ने एक हिसाब की, आप इसको कह लें कि स्नब किया है भारतीय हुकूमत को कि आप अपने मसलों को हल करें, आप अपने मसलों को फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मसले को मैक्सिमम इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। और इंटरनेशनलाइज करने का तरीका यही है, दुनिया को बताया जाए कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए जाएं, वो ये कश्मीरियों के घरों में घुसते हैं, उनके घर गिराते हैं, मिसमार करते हैं, इनको बच्चों को निकालते हैं, उनके यंग लड़कों को निकाल के कत्ल कर देते हैं और कहते हैं ये जो थे ये दहशतगर्द हैं, ये हुकूमत के खिलाफ हैं। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कानून नहीं है, कोई इंसाफ की चीज नहीं है वहां पे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान 78 ईयर्स से पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान एक आवाज ना हो तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की तो कोई बात ही ना करे। पाकिस्तान आज भी हक के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के सिपह सालार ने हमेशा ये कहा है कि हम खड़े रहेंगे, हम आपकी मदद करते रहेंगे, हम पाकिस्तान हुकूमत डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है बैन अल-अक़वामी दुनिया भी इस वक्त इंडिया की स्टोरी को नहीं मान रही। इस वक्त तमाम इंडियन मीडिया जो है वो बैन अल-अक़वामी दुनिया को ये कह रहा है कि आप इनको दहशतगर्द को, इंटरनेशनल मीडिया नहीं लिखता उनको दहशतगर्द, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इस टेरिटरी के ऊपर। से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी भारत नाराज है कि वो नहीं लिख रहा जो चाहते हैं लिखे। सो वो हर एक से नाराज है, कहते हैं हमारी स्टोरी मानो। और अब खास तौर पे ये जो यंग कश्मीरियों के साथ होगा और उनको घरों से निकाल के शहीद करने वाला जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर मजीद आवाज बुलंद हो।